धन का नाश करने वाले होते हैं ये 5 पौधे, अभी जड़ से उखाड़कर फेंक दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया था। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मक को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पुराण और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के आंगन में रहने पर धन का नाश होता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देते हैं। इसलिए यदि आपने भी अब जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के बाहर अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से, फूलों और पौधों से सजा कर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा उस घर में उतनी ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए, जिससे छाया भेद निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरी बात ये, भवन के आंगन कोने में और नेत्रयत कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता। यह वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, घर की उत्तर दिशा में आम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। चौथी बात, यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करके उसका पालन पोषण करना चाहिए, जिससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। पांचवी बात यह, भवन के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती हैं, किंतु अगर लता ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो तो और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। छठी बात है केले का पेड़। भवन के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इससे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ तो धन संपत्ति में असकमात ही वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी में माता लक्ष्मी का।